मोक्षमार्गस्य नेतारं विस्तारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दर्शन मोह के आश्रयों के कारणों की चर्चा हम कर रहे हैं। 5 कारण दिए हैं, इनके क्रम का औचित्य विचार करते हैं व्याकरण की दृष्टि से। केवली पद सबसे पहले लिखा गया है क्योंकि यही प्रधान पुरुष है, अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए हैं। देव से ही श्रुत का उद्गम होता है। आगमे शिना, आगम के ईश है, इसलिए केवली को पहले बोल दिया, श्रुत को दूसरे क्रम पर रखा। देव शास्त्र संघ, टीकाकारों ने खोला है, संघ कहकर चतुर्विध संघ दोनों प्रकार के भी लिए जा सकते हैं। ऋषि, अनगार, यति और मुनि, 4 वर्ण बताए ना। चतुर्विध संघ कौन कौन से हैं? एक तो श्रावक, श्राविका, मुनि, अर्जिका। और चतुर्विध संघ कौन सा बताया है? ऋषि। रिद्धिधारी मुनियों को ऋषि कहते हैं। मन पर्यज्ञानियों मुनियों को मुनि कहते हैं। अनगार ये कॉमन वर्ड है। यति जो श्रेणी मानने में यत्न परायण है उनको यति कहते हैं। ये मूल ग्रंथों की परिभाषा है। ये उस रूप से विचार करें तो वर्तमान में ऋषि, यति और मुनि होने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, इस दृष्टि से विचार करें तो। और सामान्य अनगार कहे जा सकते हैं। एक प्रश्न कल फिर से आ रहा था बाद में कि दोनों में से एक स्थापित करना हो अंतिम स्टेज में। दर्शन मोह के आश्रयों का कारण चर्चा चल रही है। सब वस्तु स्वरूप जान लिया। आत्मानुभव के काल में वह पुण्य का क्या स्तर माने, पुण्य को शुद्धात्मा के आश्रय करने के लिए वो पुण्य को हे ही माने। जो उस पॉइंट पर खड़ा है ना, अक्षत आपके लिए बता दिया, आपकी राह देख रहा था, अच्छा हुआ पाए। उस पॉइंट पर खड़ा है, उसके लिए विकल्प नहीं करना है पुण्य उपादेय का। आप समझते हैं? ये आचार्य ने 2 वाणी 2 जनों के हिसाब से कही, लेकिन वो जीव वहां पर जाकर खड़ा है, उसको पुण्य उपादेय बताने का कोई काम ही नहीं आगे। उसके तो सब है, उसको तो है कहकर जंप शुद्धात्मा की प्रवृत्ति कराएंगे। केवली का संग, फिर धर्म, इन्हीं के माध्यम से निरूपित तत्वज्ञान और धर्म होता है। और फिर 4 गति के, 1 गति के देव जीव, ये देव, इनका वर्णवाद दर्शन मोह के आश्रयों का कारण है। केवली का वर्णवाद की थोड़ी सी चर्चा करते हैं अभी। देव के वर्णवाद की चर्चा हम करते आए हैं, अब केवली की चर्चा थोड़ी करते हैं। उनको कवलाहार वाला मानना, उनको पैचिस आदि रोग हुए मानना, ये सब केवली का अवर्णवाद है। केवली आपस में एक दूसरों को नमस्कार करते हैं, केवली भोजन करने के लिए निकलते हैं। ये सब बातें जो श्वेतांबर मत में कथित है, ये सब केवली के अवर्णवाद में चला जाएगा। आगे सूत्र आने वाला है। 11 जिने में क्षुधा नामक परिशह अरहंतों को बताया जरूर जाएगा। शायद इसी को मुख्य करके उन्होंने छल ग्रहण करके उनकी क्षुधा होती है कहकर भोजन भी कराया है उन्होंने। और लॉजिक है ये सब बातों को, लेकिन तर्क ये है, सातवेदने का तीव्र उदय है वहां पर, अनुभाग इतना जबरदस्त है, उनको भोजन करने की आवश्यकता नहीं। और मूल तो मोह ही का नाश हो गया है, तो भोजन का कोई औचित्य सिद्ध वहां पर नहीं होगा। केवली श्रुत का वर्णवाद बहुत अच्छी बात है अभी समझने की। तो बैठो। श्रुत के वर्णवाद में जितनी भी आप टीका रेफर करेंगे उसमें मिलेगा कि जो अकाल मरण को नहीं मानते
वे श्रुत का अवर्णवाद करते हैं। कितनी कड़क बात बोली है। क्या? जो अकाल मरण को नहीं मानते, अभी ये भी नहीं रुचती। साहब ऐसे कैसे होता है? सब स्वकाल में ही होता है। तुम्हारी अपेक्षा से तुम्हारा कथन सत्य है। लेकिन इस सूत्र की तरफ थोड़ा ध्यान दो। श्रुत के वर्णवाद के कारणों में क्या लिखा? जो जीव अकाल मरण को स्वीकार नहीं करते, सभी अपेक्षाओं को छूने की हमारी ताकत चाहिए, ग्रहण करने की इच्छा चाहिए। किसी से बंध के काम नहीं चलता। ग्लोबल रिवॉल्यूशन, ग्लोबल इंप्रूवमेंट कैन नेवर बी अचीव्ड बाय गेटिंग कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। आप समझते हैं? आपको विश्वव्यापी काम करना है, आपको थोड़ा सा ब्रॉड सोच रखकर चलना पड़ेगा। अकाल मरण है भी नहीं भी है, अपेक्षाकृत किया गया कथन है। संघ, ये मुनि नग्न रहते हैं, स्नान नहीं करते हैं, अदंत दोहन वाले हैं, जाने कैसे घिनौने काम करते हैं। ये संघ के प्रति किया गया अवर्णवाद है। वैसे एक प्रश्न पूछा है टीकाओं में, संघ यदि एक ही मुनि हो तो क्या करेंगे? आपने संघ लिख दिया। संघ मीन्स अ ग्रुप, अ फ्लॉक। तो एक ही मुनि होगा तो आचार्य देव कहते हैं उसको भी संघ पने का आरोप चलेगा। पार्ट टू होल एंड होल टू पार्ट, ऐसा उपचार चलता रहता है। ठीक है? सचिन तेंदुलकर के पीछे टी शर्ट पर इंडिया लिखा मिलेगा, सचिन थोड़ी लिखा मिलता है। तो पार्ट एज अ होल एंड होल एज अ पार्ट, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच? आपको नहीं है ना ये? पार्ट एज अ होल एंड होल एज अ पार्ट आपको नहीं है। ये हाइपरबोले में आता है। ये उदाहरण नहीं गया होगा आपको। चलो, अभी थोड़ी सी विशेष चर्चा करनी है इस सूत्र संबंधी। सामान्य चर्चा अपनी हुई। दर्शन मोह का तीव्र आश्रय कौन करता है? बैठिए। वेरी नाइस। कौन से प्रकरण में आया था ये? कौन से प्रकरण में आया था? हाँ, अब सुनिए। दर्शन मोह का तीव्र आश्रय एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय को नहीं होता। अब जानते हैं दर्शन मोह का ज्यादा से ज्यादा आश्रय एक इंद्रिय जीव को, बोलो, 1 सागर, 2 इंद्रियों को 25 सागर, 3 इंद्रियों को 50 सागर, 4 इंद्रियों को 100 सागर, असंगी को 1000 सागर। बस उत्कृष्ट इतना स्थिति है उनकी दर्शन मोह की। वे ज्यादा दर्शन मोह बांधते ही नहीं है। ये जो 70 कोड़ा कोड़ी का दर्शन मोह है, संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, और वो भी ग्रहित मिथ्यात्वी, और राजा आदि पद वाला हो, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा क्यों? तीव्र दर्शन मोह के आश्रय करने के लिए उतनी ताकत, उतना पद, ये सब अविनाभावी रूप से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, राजा श्रेणिक दर्शन मोह को उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है। बांधी ना? कैसे बांधा? अन्यमति है, राजा है, सभी दिगंबर संप्रदाय को खाक कर दूंगा। दर्शन मोह का तीव्र आश्रय बांधता है। पकड़ में आता है आपको? इसलिए एक बार मैंने कहा था, आपको याद आ रही होगी, मैंने कहा था कि भाव कलंक सुपौरा निगोदवासम न मुंचती। ये प्रकरण आया था सुबह की क्लास में, कंबाइन ली थी। मैंने बोला था परमार्थ से जो बोलते हैं भाव कलंक के कारण नहीं निकल पाता, उसकी बहुत भाव कलंक है, बहुत कषाय है। सचमुच ऐसा नहीं है। और मैंने ये तर्क देते हुए कहा था, प्रायोग्य लब्धि में से गुजरने वाले जीव, उनकी भी स्थिति घट घट कर कितनी आई है? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। व्हाट इज अंत कोड़ा कोड़ी सागर? 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम। और 1 सागर है कि 1 करोड़ सागर है? 1 करोड़ सागर से ज्यादा। अंत कोड़ा कोड़ी सागर किसको कहते हैं? 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम, 1 करोड़ सागर से ज्यादा। इसका बीच का कौन? वो प्रायोग्य लब्धि वाला जीव खड़ा है।
उसकी स्थिति कितनी आई मोह की? आयु की बात नहीं है इसमें। कितनी स्थिति आई? 1 करोड़ सागर से तो ज्यादा ही है। और वो जो एक इंद्रिय निगोदी है उसकी स्थिति कितनी है? वो मैक्सिमम कभी भी 1 सागर से ऊपर नहीं बांधता। इसका 1 सागर, इसका 1 करोड़ सागर, करोड़ गुना ज्यादा। फिर भी इसको क्या बोल रहे हैं? सम्यक तो सन्मुख, सम्यक तो सन्मुख। पीठ थपथपा रहे, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मैंने हेतु दिया था, इसके बचने की उम्मीद है। इसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तड़पेगा। एक इंद्रिय में कोई निहाल नहीं हो सकता। निहाल हो सकता वहां पर पीठ थपथपाई। ज्यादा भी हो तो उसकी योग्यता है क्षीण करने की। अंतो कोड़ा कोड़ी भी हुआ, उसको शाबाशी दी। अपेक्षा है समझना। ये प्रकरण समझ में आता है? आगे ये सूत्र हुआ होगा तो फिर अपना आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 15वें सूत्र में आना है। अपने पास टाइम है, टाइम है, करते हैं चर्चा। देखिए क्या है 15वां सूत्र। अपने को 15वां 17वां ये दोनों सूत्र एक साथ ही चलेंगे। कोई खास बात इसलिए नहीं है, एक जगह बहुआरम बहुपरिग्रह की बात की है और एक जगह अल्पारम अल्प परिग्रह की। तो एक की चर्चा करेंगे तो दूसरी की चर्चा आपको ख्याल में आ ही जाएगी। एक साथ दोनों सूत्रों की चर्चा उठाऊंगा और बचे हुए 2 आयुओं की आज रात में देख लेंगे। देखिए पहले तो बात यह है, आयु कर्म का आश्रय निरंतर नहीं होता, ये आप सब जानते हैं। 7 कर्मों का आश्रय तो निरंतर होता रहता है, ये आप जानते हैं। ये जब अपकर्ष कालों में लेशा के मध्यम अंश मिलते हैं तो आयु के बंद का अवसर होता है, हो सकता है। समझ में आया? और लेशा के मध्यम अंश का अर्थ क्या लेना? लेशा के 6 लेशाओं में उत्तम मध्यम जगन्य ऐसे 18 भेद पहले करो तो उसके जो मध्य मध्य पार्ट है वे नहीं लेना। यहां पर जो कापोत और पीत के बीच में 8 और मध्य अंश होते हैं। 8 मध्य कैसे? तो मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, जैसे इसके मध्य कितने हैं? 1 भी मध्य हो सकता है, ये भी मध्य हो सकता है, ये 3 को भी मध्य बोल सकते हैं। समझ में आता है? इसके मध्य कितने? ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। मध्य के लिए 1 होना जरूरी नहीं। 8 मध्य प्रदेश नहीं कहते क्या? उसी प्रकार 8 लेशा के 8 मध्यमांश मिले तो वहां पर आयु बन सकता है। नहीं बंधे तो 8 अपकर्ष कालों में भी चूक जाए, अंतिम अंतर मुहूर्त में तो होता ही है। तो उस समय में, जिस समय में अवसर हो, उस समय में यदि अमुक परिणाम होंगे, अमुक जो अभी चलेगी चर्चा, तो वहां पर उस आयु का आश्रय होगा। वैसे आप जानते होंगे आयु का आश्रय 7वें गुण स्थान तक ही होता है। 7वें गुण स्थान के भी सातिशय अप्रमत्त भाग में नहीं होता। स्वस्थान अप्रमत्त भाग तक ही आयु कर्म का आश्रय होता है। 8 कर्मों में सबसे पहले आश्रय किसी कर्म का रुकता होगा तो वो आयु कर्म का ही है। 7वें कर्म में सबसे पहले, 8वें कर्म में आयु नहीं बनती है, बाकी सभी प्रकृतियां बनती रहती है। मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय सब बनती है। ठीक है, अभी देखते हैं हम क्या परिणाम करता है जीव और कैसे आयु का बंद करता है। बहुत जन ये भी प्रश्न करते हैं, जीवन भर अच्छे परिणाम किए होंगे और उसी समय में खराब किए होंगे तो जीवन भर खराब किए होंगे, उसी समय में अच्छे किए होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन भर कैसे भी करो, उस समय की वो बात है बस। अरे तो फिर तो उसी समय वैसा कर लेंगे भाव, हमको पता नहीं ना वो पॉइंट। ये तो हमको निरंतर सजग करता है कि एनी टाइम कभी भी वो प्रसंग आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि 365 दिन कभी भी जागृत रहना है आपको। मुनिराज कभी भी आहार ले सकते हैं हमारे घर, समझ में आता है? तो 365 दिन जागृत रहता है वो। और एक दिन आपने मैनेज कराया कि आपको आहार देना है, तो एक दिन का पुण्य नहीं है वो,
364 दिन गाफिल कर रहा है वो तुमको। अब पकड़ रहे, मैंने आपको बताया था ना, यहीं पर बताया था क्या। किसी का ये तर्क होता है कम से कम कुछ देना तो सीखे आहारदान, एक आध दिन तो हम इस बहाने तो देते हैं, तुम तो अवसर ही नहीं मिल रहा है। मैं ये कहता हूं आहार देने का फल नहीं है, आहार देने के भाव का फल है। और भाव हमारा 365 दिन करो, क्या तकलीफ है। यह हमको गाफिल नहीं रहना ये सिखाता है, निरंतर भाव अपने अच्छे रखना। निद्रा में भी आयु का बंद हो सकता है। दो अपेक्षा समझना, जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। क्या बोला? जैसी गति वैसी मति, ये पुरुषार्थ प्रधान कथन है। जैसी मति वैसी गति पुरुषार्थ प्रधान कथन है। जैसी गति वैसी मति, ये योग्यता प्रधान कथन है, निमित्त प्रधान कथन है। कितने जन ने बात को माना, समझा? आपको एक बात मैंने कही होगी कभी, हम अन्य मतियों की जितनी धज्जियां उड़ाते वैसा भी सच्ची बात नहीं है। एक बार गौर से पढ़ना पड़ेगा हमको। मेरे सामने एक जन बैठे थे, मैंने उनको पूछा, जो जस करई तस फल चाखा। अपन कहते ना, कर्म प्रधान सर्व विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। एक जगह ऐसा कहते हैं और एक जगह क्या कहते हैं, राम क्या वो नहीं हो राम ने सब बनाया, वो कोई लाइन आती है ना उनकी यहाँ। नहीं, वो नहीं, वो तो दूसरी बात आ रही है उसमें, वो अद्वैत खड़ा करने के लिए है। ये तो राम ने सबको बनाया। अब मैं कहता हूं राम ने सब बनाया, आपके गीता में दोनों बातें कैसे आ रही है? तो सिंपल, वो कहते ये भक्ति प्रदान कथन है और ये परमार्थ कथन है। स्पष्ट बोले वो मुझे विद्वान, समझे? अभी ये स्थित प्रज्ञ किसके पास थी? अरहंत नहीं आया क्या आज? तुम लोग उठा के आया करो भाई सबको। आज कौन जाएगा उठाने के लिए? नींद आ रही है किसी को तो वो जाओ और उठा के लेके आओ, जो बच्चे नहीं आए होंगे। अभी एक पुस्तक दी थी स्थित प्रज्ञा पढ़ने के लिए, सब पढ़े उसको। है वे गीता के ऊपर के प्रवचन, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें उन्होंने बौद्धों को, जैनों को, वैदिकों का जैसा समन्वय बिठाया है, अब कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना ही नहीं करेंगे, मेरा बोलना ही कार्यकारी नहीं है। अब पढ़े उसको समझे। मुझे तो कहना यह है कि जैसी मति वैसी गति। बोलो, ये पुरुषार्थ प्रधान शैली में ये कौन बात करता है? चरणानियों की यही टोन है बात करने की। ऐसा करोगे तो फल भोगोगे। और यहां पर कौन सी टोन चल रही है? यहां पर भी चरणानियोग की टोन चल रही है। ऐसा भाव करोगे तो ऐसा बंधेगा। और योग्यता, तत्समय की योग्यता क्या बोलती है? अतो निमित्त प्रधान शैली, जैसा उदय है वैसा भाव होगा। हम क्या करें? समझ में आता है? अथवा जैसा बंधु होना होगा वैसा भाव उस समय हुए बिना रहेगा नहीं। ये आध्यात्मिक कथन है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उस समय में ज्ञान का कौन ज्ञेय बनना है सब निश्चित है। तो अपन क्यों विकल्प उलझाए? मुझे स्वाध्याय करना है कि मुझे फिल्म देखने जाना है, जो जब होना है तब होगा। वास्तव तो कथन कौन सा सही है? कथन दोनों सही है। समझ में आता है? लेकिन जिसको जो रोग है उसको वो दवा पिलाई जाती है। और वाकई में जिस समय में जो भाव से गतिबंदी, पुरुषार्थ प्रधान शैली है ना, अब इसको योग्यता प्रदान कैसे करेंगे? अभी जाकर पूछो आदिनाथ को कि क्यों 1000 साल बाद, 1 लाख वर्ष बाद, एक इतने वर्ष बाद एक कैसा होगा? तो कह रही ये ऐसे भाव होंगे। तो योग्यता आ गई वहां पर। तुमने क्या अलग किया? हम कैसे पुटअप करते हैं किसी बात को, उससे डिपेंड करता है। आइए, बहुआरंभ और बहुपरिग्रह। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। आयुष ये मूल शब्द है। आयु ये उसका शॉर्ट फॉर्म के रूप में बिगड़ा हुआ रूप है, अपना ऐसा बोल सकते। देखो, आरंभ और परिग्रह लिया इन्होंने। इसका थोड़ा व्यापक अर्थ विचार करना। अभी व्यापक अर्थ विचारने के लिए अपने पास, मुझे वही लग रहा है, समय कम ना पड़े। देखो, 5 पाप है अपने यहां। 5 पाप है, वैसे अन्य ने भी माने हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह। कहते समय ऊपरी तौर पर अपन ये सब कहते हैं। क्या कहते हैं? ये 5 पाप लोक में भी माने हैं, लेकिन गौर से विचार करना अभी, और मुझे बताना आपको क्या खटकती है। बोलो, बोलो, क्या परिग्रह? अच्छे से बोलो, बोलो बोलो बोलो।
हाँ? परिग्रह आ गया वो किसमें? लोक में परिग्रह। ये जो बात कह रहे कितने जन सहमत है इससे? वेरी नाइस, वेरी नाइस। परिग्रह को पाप लोक में नहीं बोला है। गवर्नमेंट एक कभी नहीं बोलती आप अकेले हो, आप इतनी इनकम क्यों कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट इतने ही को चेक करती है बस, किसको? अब 2 नंबर कर रहे हो, ये चुरा रहे हो, वहां पर पकड़ेगी आपको। अब कितना भी असीम धन एक जन रख सकता है, गवर्नमेंट उस पर रोक नहीं लगा रही है। अब पकड़ रहे हैं। अब कब कानून बन सकता है? इसलिए कम्युनलिज्म पार्टी आई थी, आप जानते हैं व्हाट इज कम्युनलिज्म? कैन एनीवन टेल? कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहते, कैन एनीवन टेल? मार्क्स उसका क्या उद्देश्य लेकर खड़ी हुई थी, कोई बताएगा? व्हाट इज कम्युनिस्ट एक्चुअली? व्हाट डज द वर्ड से? ऐसा थोड़ी, फिर तो सब कम्युनिटी वाले ही है। वो ये सोचते हैं नॉट इवन मिक्स। उनका ये कहना है, देखो देखो सुना भी सब मेरी बात को, उनका ये कहना है डिस्ट्रीब्यूशन अमोंगस्ट एवरीवन इक्वली, ये क्राइटेरिया लागू करना, ऐसा उनका कहना है। और ये बहुत नहीं, ये 70-80 साल पहले से ये उनकी मांग चल रही है बराबर। मैं कह रहा हूं जब से आजादी हुई, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका ये कहना है इनके पास इतना है, इनके पास इतना है, ये इतनी बड़ी खाई बीच की, इसको कोप अप करो, कोप अप करो। देखो मैं और एक बात बताता हूं, विनोबा भावे ने सबसे पहले इंडिपेंडेंस होते ही गांधी जी चले गए। ही वॉज द नियर मोस्ट डिसाइपल ऑफ गांधी जी, विनोबा भावे। तो बहुत गरीब आए और वो बहुत बेघर थे, एक तरफ ये खाई थी और एक तरफ बहुत पैसा था। गवर्नमेंट को अपील करी इनको जगह चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, राजेंद्र प्रसाद जी ने ऊपरी तौर पर कि हाँ हम आपको कितनी इतनी 1000 एकड़ जगह चाहिए, हम दे देंगे। पंजाब के साइड में निश्चित हो गए कहीं, तो जितने भी उनको बसना है वहां पर हम उनकी व्यवस्था कर देंगे। बाद में मीटिंग में हुआ ये नई बात बनी फिर, और गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं हो सकता ये, अब हमने जैसा सोचा था नहीं हो सकता। तो विनोबा के पास केस आ गई। तो विनोबा ने क्या किया मालूम? अब कल्पना नहीं करेंगे, पढ़ना पड़ेगा इसको भी। विनोबा ने फिर एक महिला आई, उसने बोला आपने कहा था हो जाएगा, हुआ नहीं। बहुत आखिरी बात उनको, उन्होंने इतना ही कहा विनोबा ने कि मैं बहुत माफी चाहता हूं। वो कोई पॉलिटिकल लीडर तो वैसे था नहीं, समाज सेवक था, एक आदमी ब्राह्मण था, ब्रह्मचर्य से रहता था, समाज सेवा के लिए पूरा जीवन लगाया था कि मैं माफ करता हूं, मैंने आपको वर्ड दिया था मैं कराऊंगा, लेकिन नहीं हो सकता। लेकिन यह बात उनको खलती रही। तो उन्होंने एक देशव्यापी आंदोलन किया था जिसका नाम भूदान आंदोलन था, जो 5 साल तक चला, जो पैदल यात्रा की पूरे भारत की उन्होंने, पैदल, और इतनी फुर्ती से कि दिन में 20, 30, 40, 50 किलोमीटर धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और एक नहीं, उसमें 7-7 सैकड़ों जन चलते थे। और उन्होंने इस दौरान 4 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड उन्होंने इकट्ठा करी थी, लोगों को कह कहकर 4 मिलियन एकर्स, इट इज नॉट अ जोक। और एक आदमी की कितनी दम हो सकती है, मैं क्यों कह रहा हूं इतना? दिस वॉज अ स्टेप फॉर कम्युनलिज्म, बट नॉट अंडर पर्टिकुलर पार्टी के नाम के नीचे नहीं था। वो कहते थे दिस इज नॉट अ लीगल रूल, वो कहते थे दिस इज अ नेचुरल रूल, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है ये, लेकिन प्रकृति ऐसा कहती है कि अब विभाजन बराबर होना चाहिए भाइयों में। 2 भाइयों में, एक बाप के 2 बेटों में जब बराबर विभाजन होता है तो हम सब एक दूसरों को भाई कहते हैं, ब्रदरहुड कहते हैं, तो समान विभाजन नहीं होना चाहिए क्या? तो फिर बाद में मिशन को इतनी सफलता मिली, कई जनों ने ग्राम दान योजना चालू हुई उसी के अंतर्गत। ग्राम दान समझते हो? गांव के गांव देना चालू किया, और उन्होंने टारगेट किया था, तो अंतिम टारगेट में उन्होंने 2 साल में 1 मिलियन कितना पूरा लिया है उसमें, और धड़ाधड़ 200 एक दिन में उनका टारगेट बना था कि 200 एकड़ से चालू हुआ, फिर कहीं 3-3 हजार एकड़ दिन में, इतना, और कुछ नहीं, रिक्वेस्ट कराना। और उन्होंने सबको कह दिया मैं कोई पछड़े में नहीं पड़ता हूं संस्था के, मुझे कोई फंड नहीं रखूंगा, बस वो रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट दे दो, मैं जमीन दे दूंगा। और आदमी कहा है सामने वाला,
लिखित रूप में दे दिया इनने, अब फिर तुम्हारी ईमानदारी जाने तुम जाने, हम चले आगे, बाइंडिंग नहीं और जबरदस्ती से किसी को अनिच्छा पूर्वक दे बिल्कुल नहीं चलेगा, ये कम्युनलिज्म। अभी गांधी जी की क्या सोच थी इसमें समझो, गांधी जी की सोच थी इसमें, गांधी जी की भी ऐसी सोच थी थोड़ी, कैसी कि उनको पूछा था ना एक छोटे बच्चे ने आकर कि बापूजी हम आपको कपड़ा दे रहे पहनने को, याद आ रहे ना आपको? मम्मी को बोल दूंगा, मम्मी आपके लिए सिला देगी, आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हो बेटा? मेरे पास नहीं है, मैं मम्मी को बोल दूंगा वो सिला देगी। कोई बच्चा बोला होगा किसी ग्राम में, आपको नहीं पता ये, तो उन्होंने बोला होगा सिला देना, लेकिन मेरे भाइयों को बोले सिला देगी ना मम्मी, तो मेरे बोले मेरे इतने लाख भाई हैं पूरे देशवासियों का, तो उनकी प्रतिज्ञा थी जब एक एक भारतवासियों पर कपड़ा आएगा तब मैं कपड़ा पहनूंगा। ये भी कौन सी पुट थी इसमें? वो सबको समान मिले, ये कम्युनलिज्म। अब मुझे क्या कहना है, लेकिन ये संभव नहीं होना कभी। क्यों नहीं होना? कोई बताएगा इसका ड्रॉबैक? इसका मूल ड्रॉबैक ये है, यदि ऐसा हुआ, नैष्कर्म्य, आलस और प्रमाद का कितना प्रकोप होगा कोई कल्पना नहीं कर सकते। हमको बाय मिलने वाला है, बाय मतलब उतना हिस्सा हमको मिलना है, फ्रैक्शन मिलना ही है। अब कौन टोकेगा किसको? तुम काम करते नहीं हो, एक घर में दो भाई भी है, 50% सब उसको मिल रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, घर में कब तक चलता रहेगा? चलेगा क्या? दोनों बराबरी से काम करे तब तो काम हो सकता है, नहीं तो कभी ना कभी टकराट होगी। तो प्रैक्टिकल नहीं है वो, क्यों? उसमें ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक दिख रहा है। हाँ, सामाजिक के रूप में, हमारे भाई के रूप में वो ठीक लगता है अप्रोच। मुझे कहना यह है, गवर्नमेंट ने परिग्रह को पाप नहीं बोला है। मैं कह इसलिए रहा हूं, हम ये भूल ही जाते हैं कि परिग्रह भी पाप है। ये हम क्या पाप कर रहे हैं? कोई 2 नंबर का नहीं कमा रहे, कुछ नहीं। देखो, मैं बुरा नहीं मानना, आप सब वैज्ञानिक होकर सोचो, चोरी की परिभाषा क्या की है? जिस किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई, आदि आदि। परिग्रह की क्या परिभाषा है? अनाप, शनाप। अनाप मतलब क्या होता है? असीम। वो परिग्रह ये कब बोल रहा था कि 2 नंबर का? वो तो बोल ही नहीं रहा है। परिग्रह की परिभाषा, अब बहुपरिग्रह किसको कहना? बहुपरिग्रह किसी डिक्शनरी में लिखा नहीं मिलेगा कितना, वो तो लगाना है तुम्हारे घर के लोग कितने और उनकी समस्याएं क्या क्या, अपने दिमाग से विचार करना। हमारा नौकर जब ये कहने आता है 5,000 नहीं परवड़ता साहब, 7,000 कर दो, तो मालिक क्या समझाता है उसको? क्या दिक्कत है 5,000 में तुम्हारे चलने में? तुम पान तंबाकू खाते हो, गुटखा में खर्च कर देते हो 100 रुपए रोज, इसलिए तुम्हें नहीं पुरता। 5,000 बहुत हो गए, वो देखो 3,000 कमा रहा है। उसको कहते समय हम ये भूल जाते हैं हमको लाखों भी कम पड़ रहे हैं। बहु परिग्रह की परिभाषा क्या बनेगी? कि बियॉन्ड, जब वो चला सकता है अपना काम, कोई एक्स पर्सन, अरे हमारा नौकर चला सकता है, तो हम उससे कितना गुना रखेंगे? ये बहु परिग्रह का। सेठ साहू श्रेयांश प्रसाद जी, ये दिल्ली के थे ना, कहाँ के थे ये? उनके यहां एक बार एक विद्वान गए, देवकी नंदन जी, कुछ चर्चा हुई, फिर चर्चा में ऐसी बात उठी, बुढ़ापा होगा उनको, कौन सी गति होगी हमको? तो पंडित जी बोले, वो तत्व और सूत्र में लिखा है ना। बोले क्या? बहुआरंभ बहु परिग्रह वालों को नरक की आयु का बंध होता है। अबे आरंभ और परिग्रह क्यों दिया? विचारणीय। आरंभ मतलब क्या? आरंभ मतलब हिंसा। आरंभ और परिग्रह मतलब आरंभ और परिग्रह नहीं समझना। हिंसा और परिग्रह बोला तो झूठ, चोरी, कुशिल ये सब आ गए। 5 पाप की तरफ संकेत है, 5 पाप की प्रचुरता। पकड़ रहे आप लोग सब? मैं अपनी बात कह रहा हूं, वैसे अब खूब सोचने को स्वतंत्र हो। आरंभ और परिग्रह ऐसे 2 स्तर क्यों रखे हो गए उन्होंने? मैं आरंभी हिंसा के रूप में भी थोड़ा बताता रहता हूं इसको। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, और मैं 2 हिंसा ही कहता हूं, आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा। आपको याद है मैंने आपको लिया था आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा, ऐसे क्यों बोला दोनों? और आरंभ त्याग प्रतिमा में दोनों का त्याग कराया है। उद्योग फॉर जेंट्स, आरंभ फॉर लेडी। लेडीज धोखे में नहीं रहे। किस धोखे में नहीं रहे? कि हम तो बच गए,
कमाते तो वे है, अब कैसे कमाते हमको क्या लेने देना, उससे बचेगी नहीं। वैसे वो अन्याय का पैसा यदि घर में आएगा ना तो माथे पर उसके भी पाप हो, वो भी ढो रही है। ऐसा नहीं कि वे उनका जाने, हमको क्या, हमको कुछ परिग्रह नहीं करते, परिग्रह नहीं करते। और पुरुष भी ये कहकर नहीं बचे, बोलो हम कोई आरंभ भी नहीं करते। वैसे आरंभ तो उसमें होता है कोई व्यापार आदि में, लेकिन ये घर गृहस्थी के जितने भी आरंभ है, इसका पाप उनके माथे, उनका पाप इनके माथे, ऐसा भी है। ये सब जितना करते उतना ही नहीं है। आप पकड़ रहे मेरी बात को। आरंभ ये महिलाओं को मुख्य करके, मुख्य रूप से विषय में कथन कर रहा हूं, सामान्य विशेष का फर्क आप समझना। क्या आरंभ ये महिलाओं की तरफ से और परिग्रह पुरुष की तरफ से। क्यों ये सेट हो गए ना, महिला घर का काम करेगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे। ये बात नहीं है कि इनके परिग्रह नहीं होता और इनके आरंभ नहीं होता। ये मोटा मोटा कथन मैंने किया। अब इसकी परिभाषा क्या करेंगे बहु आरंभ बहु परिग्रह की। देखो सुनो, अभी ये कोई डेफिनेट, मैंने अभी भी कहा, एक निश्चित संख्या नहीं है। और निश्चित इतना पाप करो तो ये अल्प है, ये ज्यादा करोगे बहु है, ऐसा निश्चित नहीं कर सकते। किसी डिक्शनरी में नहीं आ सकता, ये वर्ड फिगर नहीं आ सकती। ये तो हमारी गरजे संख्या है। मैं एक जन हूं, मेरी 3 लड़कियां हैं, तीनों की शादियां होनी है, एक लड़का है वो अपंग है। मैं मर्यादा करते समय बहुत सावधान रहूंगा कि मैं उतने में मर्यादा नहीं कर सकूंगा, कम में। आप समझ रहे मेरी बात को। और यदि ऐसी कोई समस्या नहीं, कोई लड़की नहीं है, कोई किसी को पैसा नहीं देना ना कुछ करना, और वेल डेवलप्ड घर है, सब ठीक ठाक है, और लड़का भी कमाता, अब मैंने परिमाण कर लिया कि वो उसका देख लेगा, ये चलेगा। अपने आश्रित कितने हैं ये देखकर मर्यादा की जाती है। और एक बात अभी क्या, देखो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, जैसे हम कुर्ता खरीदने गए, बहु आरंभ बहु परिग्रह की परिभाषा समझो, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह की ख्याल में आ जाएगी। कुर्ता खरीदने गए हम, तो उन्होंने कहा ये 300 रुपए का कुर्ता है, और ये 1000 रुपए का कुर्ता है। इसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, इट विल एड ब्यूटी टू योर बॉडी। तो हमारे इसमें से काम चलता था, हमने इसको ऑप्ट किया, ये बहुपरिग्रह हो गया। समझ रहे आप? ये बिल्कुल नहीं सोचना कभी चक्रवर्ती बहुपरिग्रह वाला होता है। क्या बोला मैंने? ऐसा नहीं है। क्यों? उसकी जो इतनी संपत्ति दिख रही है वो सब राजकोष में पड़ी है। आए दिन किमिक चिक दान हो रहा है, सब हो रहा है, टू द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल है। और वो जो अंगूठे अंगूठे पहनता है ये भी बहुपरिग्रह में नहीं आएगा। ये उसका पद है, दैट इज द डिग्निटी, क्या कहना चाहिए, ये पद का एक अपनी गरिमा है उसकी। समझ में आता है आप सबको? कि टोपी लगा के बैठेगा के सिंहासन पर, कि पगड़ी बांध के बैठेगा, आप क्या चाहते हैं? उसके उसके पद के योग्य वो काम करता है। वैसे आप जानते होंगे चक्रवर्ती मर के बोलो नरक ही जाते हैं, और बोलो 7वें ही जाते हैं। उत्कृष्ट प्रमाण क्या है इसका? अब मैं प्रश्न भी पूछता हूं ना, जितने भी चक्रवर्ती हुए हैं, बोलो जितने भी चक्रवर्ती हुए सबके सब नरक में गए हैं। कितने चक्रवर्ती नरक में गए हैं आज तक? सभी चक्रवर्ती नरक में गए हैं आज तक। कैसे? कि वे कहा गए? भरत आदि वे चक्रवर्ती गए नहीं ना, मुनि गए। ऋजुसूत्र ने, ऋजुसूत्र ने है ना अपने यहां, अकलंग स्वामी ने लिख लिया ऋजुसूत्र ने में। क्या बोला? कि घास है वो जलती नहीं, जलती है वो घास नहीं। अब घास जल रही है ऐसा नहीं बोल सकते, उदाहरण उनका ही है। उनके देना आटा है वो पिसा नहीं जा सकता, जो पिसा जा रहा है वो आटा नहीं है, आटे को पिसना ऐसा बोल नहीं सकते। ऋजुसूत्र ने, चुप रहो, बोलोगे फंसोगे। समझ में आता है? ऋजुसूत्र ने से देखो तो सभी चक्रवर्ती गए हैं। कहां पर? और जो नहीं गए हैं वे चक्रवर्ती नहीं गए हैं, जो बचे हैं वे मुनि बचे हैं सब। भरत मुनि मोक्ष गए हैं, भरत चक्रवर्ती थोड़ी मोक्ष गए। और जो गए हैं कितने, दोनों जन गए ना अभी। कौन कौन? शुभम और ब्रह्मदत्त। शुभम क्यों गया? अपन थोड़ा सा इसकी स्टडी करें। कोई एक शब्द बोलेगा, सोच विचार कर, प्रसंग संगत बोला। अभी श्रुत का वर्णवाद का प्रकरण नहीं चल रहा है। बहु आरंभ बहु परिग्रह में कदाचित ले सकेंगे। मैं और भी एक बात कहूं, आरंभ और परिग्रह ये एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है।
कैसे कनेक्टेड है? आरंभ बढ़ा तो परिग्रह भी बढ़ेगा, परिग्रह बढ़ा तो आरंभ भी बढ़ता ही है। कैसे? अपन 3 स्तर खड़े करो पहले, अभी पहले उसको कंप्लीट करे, फिर 3 स्तर पर आए। एक तो शुभम की बात हुई, और कौन? ब्रह्मदत्त को उठाओ। अभी ब्रह्मदत्त 7वें नरक में गया, 7वीं पृथ्वी में गया। क्यों गया आप जानते हैं कोई इसका कारण? कोई नहीं जानता। क्या इच्छा थी मालूम उसकी? अधिपति हो गया 6 खंड का। भाव आया, ओ मैं तो जम्बूद्वीप के ही 6 खंड का अधिपति हूं, और वो भी एक भरत क्षेत्र का। ऐसे तो कितने भरत है? 5 ढाई द्वीप संबंधी। ऐसे तो कितने ऐरावत है? 5 ढाई द्वीप संबंधी, और विदेह संबंधी इतने। कर्मभूमियां अयोध्या नगरिया उतनी है ना, उतनी अयोध्या है, उतनी शिखर जी है। कितनी? जितनी कर्म भूमिया है उतनी अयोध्या शिखर जी होती है। एक थोड़ी होती है। समझ में आता है? सबके नाम वही है, सबके वही है, बस मिटेंगे यही के, जहां पर काल उठता बढ़ता है। विदेह क्षेत्र के सब स्थायी रहता है वहां पर। वहां के नाम भी अयोध्या ही है। क्षेमा, अयोध्या का नाम क्षेमा आया है। क्षेमा खूब उभर उभर के बार बार। विनीता, ये सब पर्यायवाची के रूप में है अयोध्या के, अपने ग्रंथों में ही आया। मैं तो क्या कह रहा था? ब्रह्मदत्त को इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? मैं तो इसी 6 खंड का और बाहर हाथ मारने गया, वो भी जीतूंगा। इस परिणाम में मरा, ये बहुपरिग्रह के दायरे में आया। आप समझते हैं? अब अपने स्तर पर अपन घटाओ, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना। 3 स्तर में मुझे लेने हैं। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। हमेशा वर्णी जी एक बात कहते हैं, मैं उनको कहूं, जिनेंद्र वर्णी जी, ट्राई टू लिव इन बेसिक नीड्स, नॉट इन लग्जरीज। अपन डिफरेंशिएट करें बेसिक नीड एंड लग्जरी। समझते हैं? अब थोड़ा विचार करो, ये हटाओ तो कोई बिगड़ेगा क्या? और यदि उत्तर आया कुछ खास नहीं बिगड़ेगा, एब्सोल्युटली दैट इज लग्जरी। समझते हैं? जैसे व्हाट इज ए नेम? अक्षत। अक्षत, अब ये विचार करो, ये चश्मा हटाओ, काम चल सकता है क्या? नहीं, काम नहीं चलेगा। धड़क सकते हैं। अक्षत, धड़क सकते हैं। दीपक, दीपक नहीं आया आज? एक कोई कौन गया अब भी? संयम, उसको बोलना था, सबको उठा के लाए। नहीं, उसको बोल लेते ना, जो बच्चे ने आए उसको हिंट कर देते। चलो, मैं क्या बोल रहा था अभी? बेसिक नीड और लग्जरी। चश्मे को हटाया जा सकता है क्या? नहीं। नाउ दिस इज हिज बेसिक नीड। अभी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर तो बोला था, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लोथिंग ओनली, मान के चलो, जो ऐसी रक्षा देता है तात्कालिक। अब ये विचार करो, नाउ कीप द स्पेक्ट्स। अब ऐसा विचार करो सब, ये मुझे कहना है। ग्रंथों में एक एक बात नहीं लिखी है, और जो मूल को पकड़कर होता है, मौलिक, उससे शब्द बनता है। क्या बोला? मौलिक शब्द मूल से ही बना है, मूल का उच्छेद करके मौलिक नहीं बनता। अब विचार करना ना, वैज्ञानिक हो सब। मैं क्या कह रहा हूं, अभी चश्मा उतर के यहां रखो, उसको विचार करो, ये फ्रेम है। व्हाट डज दिस कॉस्ट? 20,000 वन स्पेक्ट। माय गुडनेस, 20,000 एक चश्मा कि क्या? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द स्पेक्ट? डोंट यू नो? क्यों ये नीचे गिरेगा तो तुरंत क्रैक होएगा, ये तो बोले। तो ये जो ग्लेजिंग है, दिस कम्स फ्रॉम फ्रांस, दिस कम्स फ्रॉम इटली। ये बहुपरिग्रह। अब समझ में आता है? लग्जरी, अभी तो लग्जरी में डाल रहे ना, अब उसको विचारो थोड़ा सा, इसको हटाओ तो कोई तकलीफ है? आप सब आपका जीवन ऐसा करोगे, आपको कभी भी दुख नहीं होगा। समझ में आता है? मैं हमेशा एक बात कहता ही हूं, मुझे तो तब लाया वाला कपड़ा है मेरे घर वालों ने। मैंने आपको बोला ना, ये 6-7 साल पहले लाया एक कपड़ा, और तब रेट चलता था हाई फाई 300-400 रुपए मीटर का कपड़ा, और मैंने तब से आज तक नहीं सिला पाया उसको। और वो कहते हैं अपने को कौन कमी है? कहता नहीं, भारत गरीब देश है, और अपने को जितना मिला है अपने को उपभोग करने के लिए नहीं मिला है, पुण्य के उदय से मिला है, अपन इसको पुण्य में खर्च करो। जो पीड़ित है, अरे नंगे बदन हजारों लाखों रहेंगे, और अपन जहां से काम 200-300 से निकलता है, वहां 2-3 हजार अपन काय के लिए खराब करेंगे? बहुपरिग्रह की परिभाषा समझो। एक शर्ट खरीदना है,
प्लेन शर्ट कितने में मिलता? 400 रुपए। अब यहां पर एक जेब लगी, यहां पर एक जेब लगी, यहां पर एक लगी, यहां पर एक लगी, ये क्या है? बहू। अब कितने रुपए में गया ये? 400 का शर्ट अब 1000 में चला गया ये। जीन्स मतलब क्या होता है? यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक। अब उसका परिग्रह बढ़े, कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं? अच्छा, आराम बढ़ा कि नहीं? मैं यही तो कह रहा हूं, जहां पर परिग्रह बढ़ेगा वहां पर आराम भी बढ़ेगा। आराम का ही तो परिग्रह है, पूरा पैसा उसी का तो है पूरा। एक क्लोथिंग में मैं ले रहा हूं अभी, कुछ नहीं होता क्लोथिंग में, समझ में आता है? एक क्रश कपड़ा निकला, क्रश क्या कहते हैं उसको? चिकन, जस्ट लाइक रिंकल्स। मतलब लोग हद कर देते हैं। कभी कभी पहले ये जमाना चलता था, एक रिंकल आए नहीं चाहिए हमको, रिंकल फ्री चाहिए। अब एक नया फैशन निकला है, ट्रेंड, सब रिंकल रिंकल वाला पैंट पहनते हैं। जाने टनों उस पर बोझा रखा होगा ऐसा लगता है। देखा है तुमने कभी? पूरी रिंकल रिंकल रिंकल। मतलब फैशन में चल सकता है, मतलब दुनिया करे तो तुमको चलेगा और सहजता में तुमको नहीं चलेगा ना। और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर उसको बाय करते हैं वे, एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर उसको, और कुछ यूज ना कुछ, बस इट एड्स शो। ये बहुआरंभ बहुपरिग्रह में चला जाएगा। वो एक प्रकार से अपन जो विभाजन कर रहे हैं, दैट विल कम इनटू लग्जरी। हमेशा किसी भी बात में विचार करो, यदि ये लेस हटेगा और प्लेन रहेगा तो अपने को क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं तो फिर दिस इज लग्जरी, देन दिस डिजाइन इज। और वो डिजाइन का 100 रुपए उन्होंने बढ़ाया, हमको बिना डिजाइन का प्लेन ले लेंगे। ये बहुआरंभ बहुपरिग्रह में किस में घटित करके दिखा रहा हूं? ये किस में? क्लोथिंग क्लोथिंग क्लोथिंग। अभी शेल्टर में देखो, शेल्टर में रहने के लिए क्या चाहिए? अभी जैसा अभी लिया था, पहनने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा। कपड़ा कैसा चाहिए? दैट गिव्स यू सेफ्टी, कीप्स यू सिक्योर फ्रॉम द क्लाइमेट ऑल्सो, और शील की मर्यादा भी आपकी सुरक्षित रहेगी। यही दो ही मीन्स तो है ना हमारे। दैट विच लुक्स गुड, ये तो मीन्स एकदम हल्की सोच है। ये लुक्स गुड क्या होता है? पकड़ रहे? अपने प्रयोजन की सिद्धि कपड़ों को करना चाहिए। नेक्स्ट में किसको ले रहा हूं? घर। घर किसको कहते हैं? रूफ, शेल्टर, काय के लिए? धूप से छाव से बचने के लिए, और फिर दरवाजा लगे आतंकियों से डरने आदि आदि, सुरक्षित। अपना कोई सामान है, परिग्रह है, वो सुरक्षित रहे। घर का प्रयोजन यही है ना। अभी सुनो अभी इसका कमरा अंदर से वही है सेम, ऊपर एलिवेशन ये चाहिए उसको एलिवेट ऐसा करो, उसको ये करो, यहां पर ऐसा रंग पोतना ब्लैक, वहां पर व्हाइट, यहां पर ऑरेंज, यहां पर येलो। आर्किटेक्चर को बोलो कितने % लोगे? ऐसा करेंगे, जमीन में से लाइट आएगी, ऊपर फ्लोर में से लाइट आएगी, दूसरा फ्लोर दिखेगा, तीसरा फ्लोर दिखेगा। व्हाट इज दिस? बहुआरंभी हो गए, बहुपरिग्रह तो हो ही गए। मैं हमेशा एक बात घटित कर रहा हूं, अब गौर से सोचना। मैं ये कह रहा हूं, जहां पर बहुआरंभ होगा, बहुपरिग्रह इज अनअवॉइडेबल, अवॉइड नहीं कर सकोगे। और जहां परिग्रह बढ़ेगा, आरंभ भी बढ़ना ही है। एलिवेशन बढ़ा तो आरंभ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये जो नक्शी काम रात दिन कर रहा है आदमी, एक एक कमरे में, एक एक इंच में गाड़ गाड़ के आरंभ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पैसा लेगा कि नहीं वो लेगा? ये बहुआरंभ बहुपरिग्रह है। यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स। समझ में आता है? और खास तौर पर ऐसे देश में जहां पर 30% पब्लिक दे स्टार्व एंड डाई। समझ में आता है? कितनी बड़ी खाई अमीरी और गरीबों के बीच में, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। फिर तानाशाही, हाउ डज टायरनी स्टार्ट्स, डू यू नो? आतंक कैसे फैलता है, चोरियां कैसे होती है। इसलिए कोर्ट में बहुत अच्छा डिसीजन दिया जज ने, इसने चोरी की है, जानते ना आप? ये सच्ची घटना है ये। तो जज ने क्या डिसीजन दिया होगा? अरेस्ट हिम नहीं। आई एम वेरी सैड कि वी वुड नॉट, अपन उसको आज तक भी ध्यान नहीं दे पाए। अपन समाजवासियों का ध्यान था ये चोरी पर क्यों उतारो हुआ ऐसा। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, हम मुसलमानों को मत कोसो हिंसक कहकर, तो आगे बात को पूरी करो। हम परिग्रहियों ने इतना दबा कर रखा है, उनके पास दूसरा चारा ही नहीं छोड़ा है। एक पुस्तक पढ़ लेना, मेरे पास है, वो 15 जनों ने आर्टिकल्स लिखे उस पर, सत्य और अस्तेय, जानते हो? ऐसा लिखा है, एक बहुत बड़ा राजमहल हजारों झोपड़ियों को जन्म देता है। इसलिए एक फ्रीडम के बाद एक स्लोगन चला था, क्या? मोर प्रॉपर्टी इज इम्प्रॉपर्टी, ये चला 10-12 साल स्लोगन। बढ़ के फिर आगे एक और मिशन आया, उन्होंने कहा मोर प्रॉपर्टी इज थेफ्ट। और एक मिशन आया, उन्होंने कहा मोर प्रॉपर्टी इज मर्डर।
मेरे पास सब है आर्टिकल्स, आप सब लिखना। ये लगभग काका कालेलकर का लेख होगा। एक बहुत बड़े साहित्यिक हुए हैं, ये भी जेल में ही रहते थे, गांधी जी के सहचर माने जाते थे। क्या बोले? 3 बातें रिपीट। और मुझे ये क्यों बताओगे? मोर प्रॉपर्टीज इन प्रॉपर्टी, मोर प्रॉपर्टीज थेफ्ट, मोर प्रॉपर्टीज मर्डर। प्रॉपर्टी को क्या सिद्ध कर रहे हैं यहां पर? थेफ्ट मतलब यही चोरी भी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चोरी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आगे थर्ड बोलो हिंसा भी है। समझ में आता है? इसलिए उद्धव ठाकरे ने एक बात बोली थी अभी जो तमाशा हुआ ना मुंबई में, अभी मांस मत बेचो, मांस मत बेचो। उसने क्या बयान दिया था अपनी तरफ से, ख्याल में है? उसने ये बोला था, देखो उनको उतनी पॉइंट मिल गया, उसने बोला मैं सब जैनियों को जानता हूं, बोले। और उन्होंने कहते जितने भी जैन बिल्डर्स मुंबई में हैं सब नंबर 2 का काम कर रहे हैं, तुम हमको हिंसा सिखा रहे हैं क्या? अब समझते आज हमारी पावर क्यों नहीं चलती? आज जैनियों को कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। ग्रंथ में लिखा नहीं, तुम्हारा कोई ग्रंथ पढ़ने वाला है। क्यों? हाउ डिड हैपन? या ऐसा कैसे हो गया? या ऐसे इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा पतन हो गया। एक काल कभी ऐसा था जब हमारी साक्ष अंग्रेज तक जैन ने कहा है वो ग्रांट करती थी। जैन झूठ नहीं बोल सकता, इतना था ना वजन। ये वजन हमने घटाया ना सब पूरा। मैंने कहा ना कितने ही कत्ल खाने आज चलते हैं मुंबई में, वो जैनी लोग ब्याज से पैसा देते उनको, उनके दम पर चल रहे हैं कत्ल खाने वहां के भी। और तुम और आप ही के कुछ भाई हैं, तो आपने हमको रोका, वैसे उनको कभी रोकते ना जाकर। तो उनको तो एक इश्यू बना दिया ना उन्होंने, क्या कि परिग्रह हिंसा ही पाप नहीं है, परिग्रह भी पाप है। समझ में आता है? ये 5वां पाप बहुत भारी पाप है, और लोक में भी उसको पाप नहीं माना है ना। तकलीफ ये है कितना का मना, बियॉन्ड लिमिट्स, मोर देन इनफ। फिर एकदम लग्जरी सोफिस्टिकेटेड लाइफ में ऐसा भाव रखना अच्छी बात नहीं है, बहुपरिग्रह के दायरे में चला जाएगा। समझ रहे? ओम नमः।